भूपिंदर हुड्डा को 1 साल के बाद राहत की सांस मिली है। सीएलपी नहीं बनने के चलते उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई थी और अगर राहुल गांधी उनको सीएलपी नहीं बनाते तो उनकी सियासत की दुकान भी बंद हो जाती। लेकिन सीएलपी बनने का उनका पूरा प्रयास सफल हो गया है और वो अब दोबारा से चंडीगढ़ में उसी कोठी में बरकरार रहेंगे। लेकिन ये कोठी का लालच दीपेंद्र हुड्डा के लिए उनके खुद के बेटे के सियासी भविष्य को लेकर एक ऐसी आत्मघाती गलती करवाने का काम कर गया है जो दीपेंद्र हुड्डा को आगे चलकर भारी पड़ सकती है और भूपिंदर हुड्डा के अरमान भी तार हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुनान। आज हम एक ऐसी आत्मघाती गलती के बारे में चर्चा करेंगे जो भूपिंदर हुड्डा से पहले कभी स्वर्गीय बंसी लाल ने की थी, जो कभी स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल ने की थी। सियासत के अंदर हर कोई बड़ा नेता चाहता है कि उसका बेटा या बेटी उसकी सियासी विरासत को संभालें, उनके उत्तराधिकारी बने और उनसे भी बड़े नेता बने। लेकिन ये भी दिक्कतें हैं कि जब तक बड़े नेता एक्टिव होते हैं तब तक उनकी संतानों के लिए, उनके बेटों के लिए खुलकर चांस भी नहीं बनते हैं। और यही वजह रही कि उम्र के बड़े पड़ाव तक वो नेता अपने हाथ में ही सारी की सारी पावर रखना चाहते हैं। 95 साल की उम्र तक प्रकाश सिंह बादल एक्टिव रहे, 85 साल की उम्र तक ओम प्रकाश चौटाला एक्टिव रहे और बंसी लाल भी एक्टिव मोड में रहने तक अपने हाथ में ही सियासत की चाबी रखते रहे। लेकिन इन तीनों ही नेताओं ने ऐसी गलती करने का काम कर दिया जो उनकी ही संतानों के लिए भारी पड़ गई। खासतौर पर बंसी लाल और प्रकाश सिंह बादल ने ऐसी आत्मघाती गलतियां कर दी जिसके चलते जहां सुरेंद्र सिंह का पूरा सियासत का तामझाम बिखर गया, वहीं पर सुखबीर बादल आज सड़क पर भटक रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चौधरी बंसी लाल की। 1999 में जब हयूपा की सरकार गिर रही थी तो बीजेपी की सपोर्ट करने वाले एमएलओ और हयूपा के बागी एमएलए ने ये ऑफर दिया था कि अगर बंसी लाल सुरेंद्र सिंह को सीएम बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सरकार नहीं गिरेगी और पूरा सिस्टम बरकरार रहेगा। लेकिन बंसी लाल ने यह समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राज चलाएगा तो बंसी लाल चलाएगा, नहीं तो कोई नहीं चलाएगा। और वो चंद घंटों में अपना सारा सामान लेकर चंडीगढ़ से भिवानी पहुंच गए। लेकिन अगर बंसी लाल थोड़ी सी समझदारी से काम लेते और सुरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बना देते तो उनका बेटा सियासत में सेट हो जाता और आज हरियाणा की सियासत वो नहीं होती जो आज नजर आ रही है। यही कहानी प्रकाश सिंह बादल के ऊपर भी लागू होती है। प्रकाश सिंह बादल ने भी 2012 से 2017 की सरकार में अपने बेटे सुखबीर बादल को डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन उनके सलाहकार बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सुखबीर बादल को आखिर के 2 साल में अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो फिर उनका कद बड़ा हो सकता है और उनके बाद में आसानी से वो सियासत को चला सकते हैं। लेकिन प्रकाश सिंह बादल को ये मंजूर नहीं था। वो अपने हाथ में ही पावर रखना चाहते थे, अपने हाथ में ही सत्ता की सरदारी चाहते थे और उन्होंने सुखबीर बादल को सीएम नहीं बनाया और वो डिप्टी सीएम बनकर रह गए। उसके बाद प्रकाश सिंह बादल कंडम हो गए, उनकी सेहत उम्र के हिसाब से ज़्यादा खराब हो गई और दोबारा से उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। 95 साल की उम्र में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन तब तक सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। अगर प्रकाश सिंह बादल सुखबीर बादल को 2015 में मुख्यमंत्री बना देते तो उनका एक बड़ा रसूख बन जाता, उनका मुख्यमंत्री रुतबा हो जाता और उनकी पार्टी उस तरह से खराब नहीं होती जो आज की तारीख में बिल्कुल पूरी तरह से बिखर चुकी है। आज सुखबीर बादल 5-7 एमएलए बनाने के लिए भी भटक रहे हैं और उनके सियासी भविष्य के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। ऐसी ही आत्मघाती गलती भूपिंदर हुड्डा ने करने का काम कर दिया है। भूपिंदर हुड्डा ने सीएलपी बनकर बेशक से चौधर अपने हाथ में ले ली है, बेशक से एमएलए भी उनके काबू में रहेंगे, लेकिन अगर वो इसकी बजाय दीपेंद्र हुड्डा को पीसीसी प्रेसिडेंट बना देते तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता, क्योंकि भूपिंदर हुड्डा भी उम्र के उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां उनके लिए अगले 4 साल संघर्ष करना आसान नहीं होगा। और ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उन हालात में दीपेंद्र हुड्डा की सियासत के ऊपर बादल मंडरा जाएंगे, उनके लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। यानी भूपिंदर हुड्डा ने सीएलपी के पद के चक्कर में बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भारी रिस्क में डाल दिया है, क्योंकि सियासत के अंदर जो काबू चीज़ होती है वही मायने रखती है। अगर कुछ भी
आगे चलकर ऊंचा नीचा होता है तो उन हालात में दीपेंद्र हुड्डा की सियासत सड़क पर आ जाएगी। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने वही गलती कर दी है जो कभी चौधरी बंसी लाल ने की थी, जो कभी प्रकाश सिंह बादल ने की थी। अगले 4 साल बेहद ज़्यादा मायने रखते हैं। इन 4 साल में भूपेंद्र हुड्डा जमकर मेहनत नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी जगह दीपेंद्र हुड्डा होते तो वो पीसीसी प्रेसिडेंट बनकर भावी मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को एक्टिव कर सकते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ चंडीगढ़ की कोठी के लालच में ये काम कर दिया है। इससे पहले दिल्ली की कोठी के चक्कर में उन्होंने कुमारी शैलजा के साथ बिगाड़ कर लिया था, उसका भी वो आज खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन जो ताज़ा मामला सीएलपी का हुआ है वो साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ी आत्मघाती गलती कर दी है, जो 4 साल के बाद उनके परिवार के सियासत के सारे ताम झाम को ख़त्म करने का काम कर सकती है और दीपेंद्र हुड्डा को सड़क पर लाने का काम कर सकती है। आप भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी बनने के फैसले के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दीपेंद्र हुड्डा को पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बनवाकर भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा रिस्क मोल नहीं ले लिया है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।